नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ ये खास पेशकश लेकर मैं हूं पूजा कविया गोमा। आज हम बात करेंगे राजस्थान में गहलोत के बड़े दाव की। दरअसल राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में 2023 का चुनाव लड़ा जाएगा। इसको लेकर कांग्रेस के ऑफिशियल इंस्टाग्राम से बड़ा मैसेज भी दिया गया है। एआईसीसी के इंस्टाग्राम पर गहलोत फिर से संदेश लिखा गया है। राजनीतिक विश्लेषक इसके अलग अलग सियासी मायने निकाल रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस की सरकार रिपीट होती है तो गहलोत को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि सचिन पायलट का क्या होगा। पायलट कैंप नाराज हो सकता है। हालांकि इस संबंध में गहलोत और पायलट कैंप के किसी भी नेता का बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि पायलट कैंप के विधायक अंदर खाने इस तरह के मैसेज से नाराज हैं। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जयराम रमेश ने कहा था कि सीएम कौन होगा इसका फैसला चुनाव के बाद ही होगा। गहलोत और पायलट पार्टी की धरोहर हैं, लेकिन अब एआईसीसी के मैसेज से पायलट कैंप के विधायक नाराज हो सकते हैं। पायलट कैंप के माने जाने वाले विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा और वेद प्रकाश सोलंकी समेत अन्य विधायक लगातार नेतृत्व परिवर्तन की मांग करते रहे हैं। कांग्रेस के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक रील में गहलोत सरकार की उपलब्धियां रखी गई हैं। फिर मिशन 2023 से 28 लिखकर गहलोत फिर से का संदेश भी दिया गया है। मतलब साफ है, एआईसीसी ने भी साफ संदेश दिया है कि अगला चुनाव गहलोत के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और कांग्रेस के जीतने पर वही मुख्यमंत्री भी बनेंगे। वहीं राज्य में आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और ओवैसी की पार्टी और वाम दलों ने चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल लगातार गहलोत सरकार का घेराव कर रहे हैं, जबकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में राजधानी जयपुर में तिरंगा रैली को आयोजन कर अपने इरादे साफ कर दिए। ओवैसी ने भी 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तो इस बीच तमाम खबरें जो इस वक्त राजस्थान में गहमा गहमी का माहौल बना रही हैं वो ये भी हैं कि मुख्यमंत्री ने नया ऐलान किया जिसमें 19 नए जिले, जी हां, राजस्थान को 19 नए जिले। अब इसके चुनावी समीकरण क्या कुछ निकलने वाले हैं और किस तरह से बीजेपी इसको लेकर काउंटर अटैक कर रही है, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि आप राजस्थान के अर्थतंत्र को खराब कर रहे हैं। अगर आप इस तरह से लगातार चुनावी घोषणाएं करेंगे चुनावों के मद्देनजर तो इससे जनता की हानि होगी। तो इसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठने लगे हैं। आज की चर्चा इसी को लेकर खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवनीत सिंह राजपुरोहित हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। प्रियदर्शी भटनागर जी हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हैं, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सर्वेश पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सबसे पहले नवनीत सिंह राजपुरोहित जी, जिस तरह से तमाम चुनावी घोषणाएं इसको कहा जा रहा है और एक नया विजन लाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि कांग्रेस ने अपना तुरुप का इक्का फेंक दिया है। अब बीजेपी लगातार काउंटर तो कर रही है, लेकिन क्या इससे बीजेपी को कोई फायदा मिलने वाला है, क्योंकि चुनावी साल है और घोषणाएं तमाम गहलोत साहब कर चुके हैं। जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि राजस्थान प्रदेश में किसी को कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है इन सारे बर्तावों के ऊपर, क्योंकि राजस्थान प्रदेश में पिछले 4-4.5 साल से जो अराजकता फैली हुई है, इस प्रदेश में कोई भी वर्ग सुरक्षित नहीं है। महिला बहन बेटियों जिसके बलबूते पे ये सरकार आई थी 4-4.5 साल पहले, वो सबसे ज्यादा प्रताड़ित है। क्राइम रेट में राजस्थान नंबर 1 पे चल रहा है। रेप ऑफेंसेज अगेंस्ट विमेन में राजस्थान नंबर 1 पे चल रहा है। युवाओं जिसके कंधे पे रख के, और अशोक गहलोत सरकार ने इस बार का बजट भी पेश किया था कि ये बजट युवाओं को समर्पित होगा, तो युवाओं की स्थिति राजस्थान में इतनी दुर्गति है कि आप ये समझ जाइए कि पिछले 4.5 साल में जो दावे 1,10,000 वैकेंसीज और नौकरियों का दावा जो किया गया, उसमें से एक भी नियुक्ति नहीं हो पाई है। पेपर लीक के मामले में राजस्थान एक सब्जेक्ट स्टडी बन गया है पूरे देश में। ये अशोक गहलोत सरकार की जो उपलब्धियां हैं, यानी नाकामियों से और जो विफलताएं हैं उससे पूरा पिंडारा भर चुका है। अब उसकी भरपाई करने के लिए आप एंड वक्त पे जागते हैं और आप अंधाधुन बिना किसी पॉलिसी डिसीजन मेकिंग के, रिसर्च के
बिना किसी उस पे कोई मंथन करे आप अंधाधुंध किसी की सलाह पे के साथ आपकी डूबती नाव को अब कौन बचा सकता है, अब ये घोषणाएं बचा सकती है, तो लो ये कर दी, अब कौन सी घोषणाएं बचा सकती है, बचा सकती है। लेकिन पूजा जी आप ये बात जान लें कि ये ऑफिशियल आंकड़े हैं सरकार के खुद के, कि पिछले साल के बजट की घोषणाओं का जो फुलफिलमेंट और एग्जीक्यूशन रेशियो है। नवनीत सिंह जी, एक बात तो स्पष्ट है ना, घोषणाएं तो की हैं, घोषणाएं तो की हैं, जनता के बीच ये संदेश देने की कोशिश तो की है कि हमारे विजन में ये सब चीजें हैं राजस्थान के लिए। आपने जो मांगे करी, यानी कि जो मांगे की गई उन मांगों को पूरा करने का मादा तो सरकार रख रही है, ये तो आपको मानना होगा। पूजा जी 4.5 साल का मादा पूरी जनता के सामने आ चुका है। राजस्थान में ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं। 4.5 साल में धरती पे क्रियान्वयन किसी भी योजना का नहीं हुआ है। आश्चर्य की बात है। इससे विफलता पूर्वक कार्यकाल मुझे लगता है अशोक गहलोत जी का खुद का भी नहीं हुआ है। जिस तरह मनमोहन सरकार 10 साल केंद्र में रही और वो कांग्रेस के आज तक के सारे शासनों में से सबसे काला धब्बा साबित हुआ, उसी तरह अशोक गहलोत जी की ये सरकार 4.5 साल में राजस्थान में उनके खुद के प्रीवियस कार्यकालों में से भी सबसे, लेकिन उसके बावजूद भी नवनीत जी कौन से ऐसे मुद्दे बीजेपी के पास है, बीजेपी कौन से ऐसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा पाएगी? क्योंकि जो मुद्दे आप उठा रहे थे कि सरकार यहाँ काम नहीं कर रही है, सरकार यहाँ विफल है, वो तमाम घोषणाएं, वो तमाम योजनाएं तो वो ला रहे हैं जनता के लिए। अब अमली जामा पहनाया जाएगा, कब पहना जाएगा वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल तो जनता के बीच ये संदेश दिया गया। शब्द आप कह रही हैं वही शब्द हैं, घोषणाएं, घोषणाओं से देश तंग आ चुका है। प्रदेश जनता समझ चुकी है। पिछले 4 बजटों में इन्होंने जो घोषणाएं करी, बजट का खाका देखोगे तो ऐसा लगेगा कि इससे समृद्ध रोड प्लान तो और कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन राजस्थान की दुर्गति दिन ब दिन सारे इंडेक्सेस में पीछे जाना, ये क्या यानी क्रियान्वयन नहीं है। मैं आपको यही बता रहा था पूजा जी कि इनके ऑफिशियल आंकड़े हैं। पिछले बजट में इन्होंने 1100 के करीबन घोषणाएं करी थी और आपको आश्चर्य होगा सुन के कि मात्र 350 घोषणाएं उनमें से धरातल पे उतरी है। क्रियान्वयन फिर भी नहीं बोल रहा, उसमें कईयों में घोटाले हैं, लेकिन उनका कम से कम पेपर वर्क हुआ है 350। यानी ये भी जनता के लिए बड़ी आश्चर्य की बात हो जाएगी। देखिए, क्योंकि घोषणाएं तो हर मैनिफेस्टो में कर दी जाती है और वो हर पार्टी हर सरकार करती है अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से, लेकिन इम्प्लीमेंट ग्रासरूट लेवल पर कितनी हो पाती है वो बड़ा सवाल बनता है। सर्वेश्वर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, राजनीतिक विशेषज्ञ, आऊंगे आपके पास, आऊंगे। सर्वेश्वर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या इस वक्त राजस्थान की जो स्थिति है, क्योंकि चुनावी साल है पाठक जी, और चुनावी साल के लिहाज से कई घोषणाएं वहां पर हो रही हैं। अब 19 नए जिले बनाने की बात मुख्यमंत्री साहब कह चुके हैं। तमाम ऐसी नए उन्होंने फहरिस्त तय कर दी है जनता के लिए, लेकिन जनता को आपको क्या लग रहा है उन सबका लाभ मिलेगा और कितना फायदा कांग्रेस इसको भुना पाएगी? क्योंकि बीजेपी लगातार आरोप लगा रही थी, उन आरोपों का जवाब सरकार ने इस तरह से दिया कि लीजिए हमारे पास और भी घोषणाएं हैं जनता को खुश करने के लिए। देखिए पूजा जी, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो भी अपना घोषणा पत्र लेके आती है, आजकल जनता उसमें देखने लगी है कि इन्होंने कितना % काम किया है। क्योंकि पहले वाला अब समय नहीं रह गया है। जनता चाहे अगर वो अनपढ़ भी है तो उसके हाथ में मोबाइल फोन है, वो देखती है, सुनती है, सब समझती है। और हम जैसे पत्रकार, आप जैसे पत्रकारों के द्वारा जो समय समय पे ये जो मांगे जो बातें उठाई जाती है कि आपने घोषणा पत्र में तो ये वादे किए थे जनता से, 5 साल पूरे हो गए, आपने नहीं किए, तो ये हर पॉलिटिकल पार्टी पे लागू होता है। चाहे बीजेपी हो, केंद्र में बीजेपी है तो उनके लिए भी बातें उठती हैं। राज्य में अभी राजस्थान में कांग्रेस 5 साल से है। देखिए, सबसे बड़ी बात रही कांग्रेस का ये कार्यकाल जो रहा, ये है विवादों के घेरे में रहा, आपसी लड़ाई में ज्यादा उलझे रहे। जो जनता की चीजों पे जो ध्यान देना चाहिए था, मुझे लगता है उस तरीके से राजस्थान सरकार ने नहीं दिया। रही बात नकल की, पेपर लीक, तो ये पूरे भारतवर्ष के तमाम राज्यों में ये चीजें व्याप्त हो चुकी हैं। जिस वाक्य का आप जिक्र कर रहे हैं सर्वेश पाठक जी कि अपने मतभेदों से वो ऊपर नहीं उठ पाई, ये तो फिर से स्पष्ट हो गया। एआईसीसी में जो इंस्टाग्राम पर मैसेज दे दिया गया है कि भाई अगला चुनाव भी किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, वो स्पष्ट कर दिया। यानी कि फिर से वही खेमेबाजी नजर आ सकती है। पायलट वर्सेस गहलोत की स्थितियां फिर से नजर आएंगी क्या? वो तो स्वाभाविक है। देखिए, 2018 के चुनाव में सचिन पायलट ने जी तोड़ मेहनत की थी, लेकिन चूंकि अशोक गहलोत जी कांग्रेस परिवार के
मतलब सोनिया जी के करीबी होने के कारण ऐसे जो ये यंग ब्रिगेड राहुल जी ने बनाया था, अभी देखिए अभी जो अधिवेशन हुआ उस अधिवेशन में राहुल जी की मांगों को खारिज कर दिया गया। किन्होंने खारिज किया? कि जितने तमाम कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता लोग हैं उन्होंने खारिज कर दिया। ये सचिन पायलट को तैयार किया था, उधर मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, जतिन प्रसाद था, मिलिंद देवरा था, ये सब राहुल गांधी के समकक्ष लीडर थे और ये आगे बढ़ रहे थे। लेकिन सचिन पायलट को क्या हाथ लगी हमने सबने देखा। और पूरा ये मतलब एक जो पूरा 5 साल का कार्यकाल रहा दोनों गुटों की आपसी गुटबाजी में ही रहा। कुछ दिन पहले आपने देखा था मल्लिकार्जुन खड़गे और रणदीप सुरजेवाला भी गए थे और वहां पे अशोक गहलोत कैसे अपने पूरे खेमों को लेके गायब हो गए थे, वहां पे विधायक दल की बैठक नहीं होने दी। तो ये तो विद्यमान होके रहेगा, क्योंकि सचिन पायलट इस चुनाव तक रुके थे कि एक कार्यकाल ठीक है अशोक गहलोत का हो गया, अगला ठीक है कांग्रेस पार्टी अगर कहेगी कि हम चुनाव के बाद अपने विधायक दल का नेता चुनेंगे और सीएम चुनेंगे, लेकिन अगर पहले कहती है कि नहीं अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं तो उठापटक जरूर होगी। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता से सीधी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। क्या इस वक्त प्रियदर्शी जी चुनावी साल को लेकर जो मुख्यमंत्री साहब ने तमाम घोषणाएं कर दी है, नए जिले बनाने से लेकर और तमाम तरह की योजनाएं जिसको अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा, किस तरह से इम्प्लीमेंट होंगे, ये सवाल कई हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी जो सवाल उठा रही है वो ये कि पूरा का पूरा अर्थतंत्र इससे खराब होगा। इतना बजट, इतना सब कुछ कैसे लाया जाएगा, कैसे इन सब चीजों को अमली जामा कर पाएंगे आप? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने जो प्रयास लगाया है उसका जवाब देना चाहूंगा कि माननीय अशोक गहलोत जी ने इसको कई बार पहले कहा है कि अगर उन्होंने कोई घोषणा करी है तो वो कोई घोषणा छोटी नहीं है और जमीन पर चली हुई घोषणा है और सारी व्यवस्था करके करी है। और जो उन्होंने आप जो घोषणाएं करी थी उन्होंने देख लिया कि उन्होंने कोई मूर्त रूप देके दिखाया है, तुरंत लागू करी है। आज आप देख लीजिए नए जिले बनाने की मांग थी, आज देख लिया आपने कि 19 नए जिले बन गए हैं। जो सरकार की योजनाएं थी उस योजनाओं के बलबूते जनता के अंदर एक नया विश्वास पैदा हुआ है। इसी चीज से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और जनता को गुमराह करी है, जबकि जवाब तो इनको देना है भारतीय जनता पार्टी को कि काला धन कहाँ है। ये काला धन लाने की बात इन्होंने कही थी, वो काला धन तो आया नहीं। अडानी के मुद्दे पे ये विरोध पैदा करते हैं, अडानी के बारे में कोई जवाब देते नहीं है। तो प्रश्न चिन्ह तो देश की जनता के सामने तो मोदी जी के लिए खड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ा है। कांग्रेस में तो आप देख लीजिए राजस्थान में सरकार दोबारा रिपीट कर रही है। ये किसके नेतृत्व में प्रियदर्शी जी, किसके नेतृत्व में रिपीट करने वाली है? क्योंकि एआईसीसी में तो इंस्टाग्राम पर ये डाल दिया गया, ये स्पष्ट समझे कि अशोक गहलोत को ही मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर आप प्रोजेक्ट करने वाले हैं। देखिए, आपको कांग्रेस के सभी आला नेताओं ने, खुद अशोक गहलोत जी ने और जो प्रभारी हैं उन्होंने सबने साफ तौर पर कहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर जो निर्णय होते हैं वो सामूहिक और पार्टी को आगे रखकर निर्णय होते हैं, व्यक्ति को आगे रख के निर्णय नहीं होते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी में वही होता है जो मोदी जी चाहते हैं। कांग्रेस के अंदर ये उनकी नीतियों पे चुनाव होगा और चुनाव होने के बाद में जो चुने हुए नेता एमएलए आएंगे, जो प्रतिनिधि आएंगे, वो तय करेंगे कि उनका नेता कौन है। आज उस बारे में तो ये सिर्फ ये जो भ्रम पैदा कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहीं ये भी कह दिया है कि भाई इन व्यक्ति का पर्टिकुलर कोई नाम बता दिया हो कि इनके नेतृत्व में चुनाव होगा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। उन्होंने ये कहा है कि अशोक गहलोत जी कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी तत्वर है, इनका हमेशा से साथ कांग्रेस को मिलेगा और मिलता रहेगा। लेकिन इसका खामियाजा प्रियदर्शी साहब आप देख चुके हैं, किस तरह से पायलट खेमे ने इसको लेकर क्या कुछ कहा था, राजस्थान में क्या हुआ था स्थिति, वो आप भली भांति जानते हैं। देख लीजिए जो हुआ था ना उस सब के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। राजस्थान में पार्टी आपकी, नेता आपके, जिम्मेदार बीजेपी कैसे? मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। जो हुआ, जो करने की ये कोशिश कर रहे थे उनका ये असफल प्रयास था। दूसरे जगह ये सफल हो गए सरकार तोड़ने में, राजस्थान में ये उसमें सफल नहीं हो पाए, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। ये जोड़ तोड़ करना चाह रहे थे जिसमें सफल नहीं हुए। और अगर किसी कांग्रेस में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है पार्टी की गाइडलाइन के तहत, तो अगर कोई नेता बात करता है तो उसकी बात सुनी जाती है, परंतु निर्णय वही होगा जो पार्टी के हित में होगा, व्यक्ति के हित में निर्णय कांग्रेस में नहीं लिया जाता। चलिए ठीक है, क्या इस वक्त नवीन जी जिस तरह से कहा जा रहा है कि भाई पार्टी हित में सब कुछ होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, और सारा आरोप बीजेपी पर कि बीजेपी की वजह से ही ये सब हुआ था, नवनीत जी?
पूजा जी, ये बात बहुत एस्केप करने के लिए अच्छी लगती है कि ये बीजेपी की वजह से हुआ। आप तो इन कांग्रेस प्रवक्ता मुझे ये 2-3 बातों के जवाब दे दें। एक तो ये बता दें कि इनकी पार्टी में नाकारामा और निकम्मा नेता कौन है और वो किसके मुख से शब्द निकले हुए थे कि ये नाकारा है, ये निकम्मा है, ये पार्टी में बहुत तेल बल जलाना पड़ता है जब यहाँ तक पहुंचते हैं। तो ये मतलब मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ अंतर्द्वंद या कोई कंफ्यूजन रह गया है, क्योंकि अशोक गहलोत जी ने प्रेस के सामने, बड़ी मीडिया के सामने, देश के सामने ये शब्द बोले अपने नेता के लिए। नवनीत जी, ये देखिए एक बात समझने की, ये इंटरनल मैटर हो जाएगा कांग्रेस का। क्या बीजेपी इस मुद्दे को उठाएगी? क्या कांग्रेस में इंटरनली क्या कुछ चल रहा है, किस तरह के मतभेद है, क्या उस पर जनता के बीच में जाएगी? अपने कोई सियासी मुद्दे होंगे आपके जो जनता के बीच जाकर आपको उठाने हैं? इनके ये मुद्दा सिर्फ जनता की तरफ से है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के मुद्दों को उठाती है और जनता का सबसे बड़ा मुद्दा आज के टाइम में यही है कि जब विकास कार्य करने थे, जब आपको विकास का एजेंडा चलाना था, जब इस राज्य को ग्रोथ के टास्क पे चलाना था, तब आप वहाँ पे बसों के मैनेजमेंट में लगे हुए थे। तब आप होटल बुक करा के, कमरे बुक करा के आपने एमएलए को महीने 2-2 महीने तक अंडरग्राउंड रखा था। तो आप समझ जाइए कि जब सरकार होटलों में रह रही हो, जब सरकार अंडरग्राउंड हो, तो विकास कहाँ से होगा? 4.5 साल बर्बाद हुए इस राजस्थान प्रदेश के 4.5 साल, और जनता यहाँ तक भरी बैठी है। और चुनाव आने दीजिए, मेरा विश्वास मानिए, अगर इनके 100 से ज्यादा एमएलए जो विधायक है उनकी जमानतें जब्त नहीं हो जाए तो ये हालात राजस्थान। चलिए, बड़ी चुनौती यहाँ पर दी जा रही है, बड़ी चुनौती बीजेपी दे रही है। सर्वेश पाठक जी, नहीं, समय नहीं है सर्वेश पाठक जी, बोलिए। हुआ, नेशनल मीडिया ने देखा वो मैटर, ठीक है। इस तरह वीरांगनाओं को जो देश के लिए शहीद हो गए हैं, उनकी साड़ियां और महिलाओं के कपड़े पकड़ के उनको रोडों पे घसीटा। नहीं, वो तो उसके बाद कहा गया ना कि जो फेवर में थे उनको क्या किया गया और कैसे इसका राजनीतिक मुद्दा किया गया, वो सबने देखा था। सर्वेश पाठक जी, बोलिए। देखिए पूजा जी, सबसे बड़ी बात है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर अलग है, लेकिन अगर अशोक गहलोत जी का कार्यकाल देखा जाए, अगर एक मुद्दा उठा लेते हैं कानून व्यवस्था का, ना मेरा डाटा है ना किसी का डाटा है, एनसीआरबी का डेटा है कि राजस्थान महिलाओं से अपराध या कुछ भी अपराध पूरे भारतवर्ष में अगर काउंटिंग हुई है तो नंबर 1 पे अपराध के मामले में राजस्थान रहा है। बिल्कुल। बीजेपी शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश दूसरे पे रहा है, लेकिन राजस्थान महिलाओं, देखिए उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ के आसपास है, राजस्थान की आबादी 8.5 करोड़ के आसपास है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा महिलाओं पे अत्याचार हुआ है, बलात्कार हुआ है, और अपराध के मामले में ये एनसीआरबी का डेटा है। तो अशोक गहलोत जी की जो सरकार है, 5 वर्ष पूरे हो गए, अब यहाँ पे चाहे जितनी भी घोषणाएं हो जाए, उसको क्रियान्वयन करने में समय लगेगा, और वो उस पर निर्भर करता है। रिपोर्ट कार्ड क्या इन 4-5 सालों का जो अशोक गहलोत का रिपोर्ट कार्ड है वो सेटिस्फैक्टरी है राजस्थान की जनता के लिए? और देखिए, जैसे हिमाचल में ट्रेंड बदलता है, उसी राजस्थान का भी ट्रेंड है, 5 इयर्स कांग्रेस, 5 इयर्स बीजेपी, वहाँ की भी जनता दोनों पार्टी को। लेकिन इस बार क्या ट्रेंड बदलेगा नहीं बदलेगा वो देखना होगा, क्या वो परिपाटी फिर से आएगी या नहीं आएगी वो देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का आप जुड़ने के लिए, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी से लेकर तमाम इस तरह के मुद्दे हैं जिसको लेकर राजस्थान में सियासत तो गर्म है, क्योंकि जो घोषणाएं की गई हैं उससे एक तरफ सत्ता पक्ष खुश है, दूसरी तरफ विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि इतना बजट आप लाएंगे कहां से, किस तरह से आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को खराब किया है, आपने पूरे राजस्थान के अर्थतंत्र को खराब कर दिया। बहरहाल ये चुनावी मुद्दा, चुनावी साल क्या आगे नए रंग रूप लेकर आएगा देखना होगा। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।